Hello friends, my name is Mohit Gupta and I welcome you to my channel Camp Fundamentals. In today's video, we are going to study organometallic compounds, also known as OMC. And in this unit, we have to study Grignard reagents only. This is the only topic which is in our syllabus. So without further delay, let's get started. So this is the table of contents. In this video, we are going to discuss introduction, what is Grignard reagent, how to prepare Grignard reagent, its basicity and nucleophilicity, its synthetic uses and applications, and after that I have one assignment for you which you guys going to submit after. So let's just start with the introduction first. So the first question is what are organometallic compounds. As I said, organometallic compounds को हम लोग OMC भी बोलते हैं. सो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके पास CM बॉन्ड होता है. CM इज कार्बन विच इज अटैच टू अ मेटल. मेटल यहाँ पे कोई भी मेटल हो सकता है. एस ब्लॉक का मेटल हो सकता है, डी ब्लॉक का मेटल हो सकता है या एफ ब्लॉक का भी मेटल हो सकता है. तो अगर कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है किसी मेटल के साथ तो उस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. नाउ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यहाँ पे ऑर्गेनो लिखा है. ऑर्गेनो में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होता है जब कार्बन डायरेक्टली अटैच होता है किसी हाइड्रोजन से. ठीक है, तो कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए और साथ में एक मेटल से अटैच होना चाहिए. तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन अगर कार्बन से अटैच्ड है और वो कार्बन एक मेटल से अटैच्ड है तभी उसको हम लोग एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं. नाउ हमें पता है कि मेटल क्या होता है, एक बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती है. आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल CH3Li. इट इज़ लिथियम एल्काइल लिथियम मिथाइल लिथियम. इन दिस केस वी कैन सी कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है विच इज़ 1.0 बहुत कम है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.5. हमें दिख रहा है कि लिथियम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और वी कैन से कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम. जिसकी वजह से लिथियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, जिसकी वजह से कार्बन के पास क्या आ जाएगा, एक डेल्टा नेगेटिव. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू डेल्टा मतलब बहुत कम नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम अटेन अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. तो इस वजह से कार्बन क्या बन जाता है, एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है किसका, न्यूक्लियोफिलिक कार्बन का. मतलब कार्बन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है एंड नाउ इट कैन अटैक टू एनी इलेक्ट्रोफाइल. आई होप यू आर गेटिंग मी. Now there are some examples like alkyl lithium, alkyl magnesium halide which is also known as Grignard reagent और यही हमें पढ़ना है, यही हमारे syllabus में है. Apart from that we have lithium dialkyl cuprate. ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. वी कैन सी कॉपर क्या है, एक मेटल है और आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है जो कि दोनों साथ में एक बॉन्ड से अटैच है एंड डाइमिथाइल जिंक. सो हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड समझ में आ गया. नाउ लेट्स मूव टू द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. मतलब हमारे पास एक एल्काइल होना चाहिए, आर ग्रुप होना चाहिए विच इज शुड बी अटैच टू एक मैग्नीशियम एंड देन इट इज शुड बी अटैच टू वन हैलाइड. एक्स क्या हो सकते हैं यहाँ पे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीन हैलाइड यहाँ पे हो सकते हैं. नाउ हियर वी कैन सी इन दिस डायग्राम, इन दिस पिक्चर, यहाँ पे मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है 1.2 एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 विच मीन्स मैग्नीशियम क्या है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा. नाउ इस डेल्टा नेगेटिव चार्ज की वजह से अब नाउ इट कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस. इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसने बनाया था. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाज डिस्कवर्ड बाय विक्टर ग्रिग्नार्ड. ग्रिग्नार्ड के नाम से ही ये रखा गया. सो ही डिस्कवर्ड इट और ही प्रिपेयर्ड इट इन 1900 और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वजह से 1912 में नोबेल प्राइज भी मिला था. नाउ वन कुड आस्क सम क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाने के लिए इतना बड़ा नोबेल प्राइज मिल गया. हाँ, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेटिकली बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, इसलिए इससे हम लोग पता नहीं क्या क्या बना सकते हैं. तो इसके यूटिलिटी की वजह से विक्टर ग्रिग्नार्ड को नोबेल प्राइज मिला था 1912 में. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ हाईली रिएक्टिव. ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इसको इनर्ट एटमॉस्फेयर में, मतलब ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है. साथ में इट शुड बी अवे फ्रॉम मॉइस्चर. मॉइस्चर मतलब वाटर के से भी
दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये वाटर के साथ भी बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर लेता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विच इज प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम लोग समझ गए कि RMgX है, लेकिन इसको हम लोग प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो इसके प्रिपेयर करने का सबसे आसान और सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है फ्रॉम एल्काइल और एराइल हैलाइड्स। ठीक है, RX से, RX क्या है, एराइल हैलाइड है। R यहाँ पे हमारा एल्काइल भी हो सकता है, एराइल भी हो सकता है, और X क्या है हमारे यहाँ पे हैलाइड, जो कि क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और इवन आयोडीन, सॉरी आई शुड से क्लोराइड, ब्रोमाइड और इवन आयोडाइड। अब इस RX को अगर हम लोग मैग्नीशियम और डाई इथाइल ईथर, दिस इज योर डाई इथाइल ईथर, कैसे लिखते हैं, ठीक है, ET क्या है, C2H5 इथाइल ग्रुप है, और 2 इथाइल ग्रुप हैं, इसलिए इसका नाम है डाई इथाइल ईथर। सो ये जो डाई इथाइल ईथर है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एज इन द फॉर्म ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राई ईथर यूज़ करते हैं। ड्राई ईथर, ड्राई का मतलब यहाँ पे है कि उसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, एज आई टोल्ड यू इन लास्ट स्लाइड कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट कर देता है। साथ में मैग्नीशियम भी क्या होता है, हो सकता है डीएक्टिवेट हो सकता है मॉइस्चर की प्रेजेंस में, इसलिए हम लोग एकदम ड्राई कंडीशन यूज़ करते हैं। और ड्राई कंडीशन यूज़ करने के बाद ये मैग्नीशियम क्या होता है, ये Mg क्या करता है, R और X के बीच में घुस जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेटिव इंसर्शन भी बोलते हैं। तो इसका ये मैकेनिज्म है जिसका नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। ऑक्सीडेटिव क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है मैग्नीशियम का। यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, 0। नाउ जब ये मैग्नीशियम बीच में इंसर्ट हो जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, +2। ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दे दिया, इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा। नाउ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2। तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। इंसर्शन मतलब उसके अंदर घुस जाना। तो ये कार्बन और मेटल, मैग्नीशियम इंसर्ट इनटू दिस बॉन्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन और ब्रोमीन के बीच में ये बीच में घुस जाता है और इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेटिव इंसर्शन। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, 0 से लेके +2 इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे +2 है, और इस ये क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन। ओके, तो अब हमें समझ में आ गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग बनाना है तो हम लोग कोई सा भी एल्काइल और एराइल हैलाइड यूज़ कर सकते हैं। उसको मैग्नीशियम के साथ रखिए, हीट करिए डाइथाइल ईथर में। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये रिएक्शन कहाँ होगी, ड्राई ईथर में होगी, कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और साथ में कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। मतलब इस रिएक्शन को करने के लिए हमें या तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर चाहिए या फिर अर्गन एटमॉस्फेयर चाहिए, और कोई गैस यहाँ पे रिएक्शन या RB में नहीं होनी चाहिए। सो मूविंग फर्दर, अब हमने बात की कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, उसमें कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो इट कुड एक्ट एज 2 थिंग्स, लाइक वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है और साथ में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज बेस, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह वो कैसे एक्ट करता है। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन। हमें पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसका नाम क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये फिनाइल है, किसके साथ लगा हुआ है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के। अब मैग्नीशियम के पास क्या है, डेल्टा पॉजिटिव, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन के पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव। नाउ ये कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है और क्या बना देता है, बेंजीन। ये कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन लग जाता है और मैग्नीशियम के साथ क्या लग जाता है, ये बचा हुआ OH। तो ये क्या बन जाता है, MgBrOH। यहाँ पे भी मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है। नाउ हम लोग क्या बात करें कि ये बेस है, तो बेस को हम लोग बताने के लिए हम लोग किसी एसिड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। अब हमें पता है वाटर तो न्यूट्रल होता है, एसिड नहीं होता। तो हम लोग देख सकते हैं कि वाटर जो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड है, वो भी उससे भी वो क्या कर रहा है, बेस क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना लिया, बेंजीन बना लिया, हाइड्रोकार्बन बना लिया, और यहाँ पे क्या मिल गया, MgBrOH। तो ये हमें बताता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, बेसिक होता है नेचर में, क्योंकि ये क्या ले रहा है, H+ आयन ले पा रहा है, एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहा है। द नेक्स्ट थिंग,
एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं जिससे हम लोग जस्टिफाई करेंगे कि ये एक बेस होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर सो बेसिक, इतना ज़्यादा बेसिक होता है कि इट कैन एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन इवन फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन। ये जो टर्मिनल एल्काइन होता है ना, बहुत ही कम एसिडिक होता है, लेकिन फिर भी इसमें से एल्काइल ये एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड क्या करता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो CH3 क्या करता है, प्रोटॉन पे अटैक करता है, ये प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, कार्बन को देगा। तो ये CH3 किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, क्या बनाएगा, मीथेन। मीथेन बना लिया, और यहाँ पे नेगेटिव आया, ये नेगेटिव क्या करेगा, MgX पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो मिथाइल ग्रुप है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये कैसे एक्ट कर रहा है, बेस के तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर पा रहा है। इस तरीके से इन दो एग्जाम्पल से हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एक्ट करता है, बेस की तरह एक्ट करता है। Now let's move to the next topic which is Grignard reagent as nucleophile। अब हमें पता है बेस क्या होता है, बेस हमेशा किसके ऊपर अटैक करता है, एक प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, तो वो हो गया बेस। लेकिन न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो एक इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी नेगेटिव चार्ज कोई भी है, और अगर वो H+ पे अटैक कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। लेकिन अगर वो न्यूक्लियोफाइल या कोई भी नेगेटिवली चार्ज कोई स्पीशी है, अगर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है एक्सेप्ट H+। अगर H के पास पॉजिटिव है तो उसे हम लोग प्रोटॉन बोलेंगे। अगर किसी भी केमिकल स्पीशीज के पास, किसी भी केमिकल एलिमेंट के पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसे इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच हो जाता है तो हम लोग उसे न्यूक्लियोफाइल ही बोलेंगे। मतलब नेगेटिवली चार्ज कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैच होती है तो उसे न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज हम लोग बात करें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हैं। तो कॉमनली ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कॉमनली अंडरगोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑनटू कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल क्या होता है, जिसके पास C++ O ग्रुप होता है। ठीक है, दिस C++O क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे हम लोग है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, डेल्टा नेगेटिव चार्ज। कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लिए तो क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो सेंटर है ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। नाउ मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या करेगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अब क्या हो गया, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये अपना जो पाई बॉन्ड होता है वो किसको दे देता है, ऑक्सीजन को दे देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन के पास क्या हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। समझ में आ रहा है ना, ये मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, यहाँ पे अटैक किया, ये मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, ये बॉन्ड टूट गया। अब मैग्नीशियम के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसको हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, तो हमें दिख रहा है कि मिथाइल क्या हो गया, कार्बोनिल कार्बन पे ऐड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन क्या होती है, जब कोई भी डबल बॉन्ड होता है और उसके ऊपर कुछ भी चीज़ ऐड हो जाती है, उसके ऊपर जुड़ जाती है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है कि मिथाइल क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, डबल बॉन्ड टूट गया, तो इसको हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। और सिंस एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नाउ अगर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब उसके अंदर वाटर डाला है इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ एसिड, तो ये जो बॉन्ड होता है ये टूट जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव है तो उसके पास क्या आता है, H पॉजिटिव, और Mg क्या नेगेटिव, O नेगेटिव था उसके पास H पॉजिटिव आता है तो वो बन जाता है OH, और Mg के पास क्या बचता है, OH। ठीक है, तो वाटर है HOH, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव वाला O के साथ अटैच हो जाता है, Mg पॉजिटिव है तो उसके साथ OH है, तो ये हाइड्रोलिसिस होकर ये बन जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द सिंथेटिक एप्लीकेशंस। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने तुम्हें बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन न्यूमरस हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग रिएक्शन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएंगे। मैंने एल्काइल ब्रोमाइड लिया, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा, और क्या यूज़ किया, डाईथाइल ईथर, ड्राई होना चाहिए। जैसे ही किया, मैग्नीशियम क्या होता है, आर और बी आर के बीच में
अटैच हो जाता है, तो ये अटैच होके क्या बनाएगा RMgBr विच इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, डाईथाइल ईथर ही चाहिए हमें, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जो ड्राई होना चाहिए लेकिन वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। ईथर क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए बहुत अच्छे सॉल्वेंट्स है इस रिएक्शन के लिए। तो नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब तुम देख सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास C डबल बॉन्ड O है, मतलब क्या है, कार्बन कार्बन है। तो Mg नेगेटिव क्या करेगा, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, सॉरी Mg नहीं, ये R नेगेटिव क्या करेगा, R इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया 5 बॉन्ड बन जाएंगे, एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और ये क्या बन जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। जैसे ही ऑक्सीजन के पास चले गए तो ये क्या बन गया, O नेगेटिव। O नेगेटिव क्या करेगा, Mg के साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो OMgBr बन गया। डबल बॉन्ड, ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज यहाँ पे रह गया। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे। दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ कि RMgBr है, ठीक है, और ये लिया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये R नेगेटिव क्या करेगा, कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, 5 बॉन्ड हो गए तो ये टूट जाएगा। तो ये R यहाँ पे ये हो गया O नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बचा, डबल बॉन्ड O। अभी नेगेटिव है और MgBr पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएंगे, MgBr के साथ बॉन्ड बना लेगा। समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या है कि हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस वही करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, वाटर टूट के H इधर देगा और OH इधर देगा, तो ये क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और साथ में क्या मिल जाता है, MgBrOH। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, और ये जो एग्जाम्पल्स है मैंने क्लेडन, ग्रीव्स एंड वॉरेन, क्लेडन बुक है उससे लिए, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज और फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लिया, मैग्नीशियम के साथ रहा है, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बनाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। अब इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CO2MgBr, ये था ना CO2MgBr, ये बन गया। हाइड्रोलिसिस करेंगे और हमें क्या मिल गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आई सजेस्ट यू कि एक बार खुद इसे कॉपी में लिख के कर लेना, ठीक है, ऐसे याद नहीं रहेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज, मैंने एल्का ब्रोमोबेंजीन लिया है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, तो पहले क्या होगा, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन, मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और H3O के साथ रिएक्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। दिख रहा है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन बनाया तो ये भी ग्रीन बनाया, ठीक है। किस लिए, क्योंकि तुम्हें पता चले कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी अटैच हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या मिलेगा, MgBrOH। मूविंग नेक्स्ट, अब हम लोग क्या बनाएंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल हमारे पास क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है। तो मैं दिखा देता हूँ, प्राइमरी कौन सा होता है, CH2OH, ठीक है। ये एल्कोहल किसके साथ लगा है, एक कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है, जो एक ही एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। इसे हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल, क्योंकि ये दो एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और ये जो कार्बन है ये 3 एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, तो ये टर्शरी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 बना सकते हैं, प्राइमरी बना सकते हैं, सेकेंडरी बना सकते हैं और टर्शरी बना सकते हैं। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होता है ना, वो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड के साथ ही बन सकता है, और किसी के साथ नहीं बन सकता। मतलब एक और एग्जांपल है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन्स की यहाँ पे हम लोग बात करें तो उसमें अगर हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है तभी हम लोग एल्काइल प्राइमरी अल्कोहल बना सकते हैं। कोई और एल्डिहाइड अगर हम लोग लेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं कोई कीटोन लेता हूँ या फिर एस्टर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, टर्शरी अल्कोहल। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम डाला, मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। अब ये क्या है, CH2O इज योर फॉर्मल्डिहाइड, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड है, अब ये R क्या करेगा, इसके ऊपर यहाँ पे अटैक करेगा, ये O आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, O MgBr, और हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, CH2, और यहाँ पे क्या बना, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन CH2OH, जो कि ये साइक्लोहेक्सेन CH2OH, अब ये क्या बन गया, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है।
तो ये इसका मैकेनिज्म है, एक बार देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसने किस पे अटैक किया, CH2 पे अटैक किया, डबल बॉन्ड O था, ये O नेगेटिव हो गया, ये O नेगेटिव फिर H के प्लस ले लेगा और ये प्राइमरी एल्कोहल बन गया। अगर मैं कोई और एल्डिहाइड लूँ, अगर यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा है तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लूँगा, R इसके ऊपर अटैक करेगा, O है, ये बन जाएगा OH, ठीक है। और हाइड्रोलिसिस के बाद हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी एल्कोहल। अगर कीटोन लेता हूँ जिसके दोनों साइड पे आर आर ग्रुप लगा हुआ है तो वही सेम होगा, आर नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है तो इसके ऊपर अटैक करेगा, ये O इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये O नेगेटिव H पॉजिटिव लेगा, H पॉजिटिव लेके क्या बन जाएगा, OH एंड बिकम्स टर्शियरी अल्कोहल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है, समझ में आ जाएगा अपने आप। तो नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम एस्टर। तो हम लोगों ने अभी पीछे देखा था कि अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल दो तरीके से बना सकते हैं, या तो कीटोन ले सकते हैं या फिर एस्टर ले सकते हैं। और ये क्या है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एस्टर कैसे टर्शियरी अल्कोहल देते हैं। इसके इस रिएक्शन में हमारे पास दो इक्विवेलेंट ऑफ RMGX यूज होते हैं, समझ में आ रहा है, दो इक्विवेलेंट, दो बार हमें यूज करना पड़ता है, एक बार नहीं। तो कैसे इसको हम लोग करते हैं, लेट्स सी। ये मेरे पास एस्टर है, एस्टर क्या होता है, RC⋯O। तुम लोग हर बार भूल जाते हो कि एस्टर क्या होता है, तो मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे हाँ Mg के पास पॉजिटिव, CH3 के पास नेगेटिव, तो ये CH3 क्या कहाँ अटैक करेगा, कार्बन कार्बन पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे टूट के किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो CH3C यहाँ पे क्या दिख रहा है, OMgX, ये ठीक है। यहाँ पे ये जो ग्रीन वाली CH3 है वो कहाँ अटैच हो गई, यहाँ पे वो अटैच हो गई, दिख ही रहा होगा। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वापस अपना बॉन्ड बनाएगा, जैसे ही बॉन्ड बनाएगा फिर से 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो इसको इसका अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये कार्बन ऑक्सीजन वाले ये वाला बॉन्ड क्या कर देता है, तोड़ देता है। तो तोड़ देगा, ओ ये CH2 लिख दिया, ये CH2 नहीं है, ये CH3 है, ठीक है, नीचे सारा सही लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। तो CH3CO CH3 हो गया, ठीक है। ये जो MgX है ये पॉजिटिव था और ये CH3O नेगेटिव था, तो ये मिलके CH3O MgX बना लेंगे। अब ये क्या बन गया, वापस कीटोन बन गया, ठीक है, और नाम क्या है इसका, Sc2। अब ये जो कीटोन है ये CH3 क्या करेगा, वापस इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, तो ये ग्रीन CH3 लग जाएगा। तो मैं देख सकता है कि दो ग्रीन वाले CH3 लगे हुए, मतलब दो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करे, पहला टाइम ये वाला यूज़ किया था, दूसरी बार हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया। तो ये CH3 क्या हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, फिर से 5 बॉन्ड बनेंगे तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और ये O नेगेटिव हो जाएगा, O नेगेटिव MgX के साथ रिएक्ट करके RMgX करेगा। फिर हाइड्रोलिसिस होगा, पता है वाटर ऐड होगा, तो यहाँ पे H पॉजिटिव अटैच होता है, यहाँ पे OH नेगेटिव अटैच होता है, तो ये क्या बन जाता है, टर्शियरी अल्कोहल। आई होप इट इज क्लियर टू यू। और ये MgXOH, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्रस। तो हम लोगों ने देख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, एल्कोहल कैसे बनाया जाता है। प्राइमरी एल्कोहल सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड से बना सकते हैं, सेकेंडरी एल्कोहल हम लोग एल्डिहाइड से बना सकते हैं। टर्शियरी एल्कोहल बनाने के लिए हमारे पास दो रिएजेंट है, या तो हम लोग एस्टर यूज कर सकते हैं या फिर कीटोन यूज कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग क्या बना रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बना रहे हैं, और इनको बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, नाइट्राइल। नाइट्राइल क्या होता है, C⋯N, साइनाइड भी बोलते हैं लेकिन वो CN नेगेटिव होता है, इसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप के टर्म्स में नाइट्राइल बोलेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अब यहाँ पे क्या है, C⋯N। अब तुम्हें पता है नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसके पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव, कार्बन के पास क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। फिर से ये क्या बन गई, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। तो CH3 नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, ऑब्वियसली इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करने की वजह से क्या होगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक बॉन्ड तोड़ के ये क्या करेगा, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे देगा। नाइट्रोजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव MgX के साथ रिएक्ट करके NMgX दे देगा, ठीक है। CH3 यहाँ पे अटैच हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे क्या होगा, दो बार हाइड्रोलिसिस होगा। चलो पहले हम लोग यहाँ पे करते हैं। पहले H नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो H पॉजिटिव आएगा और इसके पास नेगेटिव होगा, तो MgXOH तो यहाँ पे बन गया, ये क्या बन गया, NH, ठीक है। अब फिर ये बॉन्ड है, अब कार्बन के पास क्या लगता है, OH, और इसके पास क्या आ जाएगा, H, ठीक है। मैं इसको फिर से लिख के दिखाता हूँ, रुको।
यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि C डबल बॉन्ड NH है। अब मैं क्या करूँगा, इसका हाइड्रोलिसिस करूँगा, तो OH नेगेटिव यहाँ पे आएगा, H पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। पता है ना, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, OH NH2। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर ये टूटेगा, इधर क्या आएगा OH और इधर क्या आएगा H। ये जैसे ही H आएगा तो ये तो NH3 हो गया, तो इसलिए मैंने माइनस ऑफ NH3 लिखा हुआ है, रेड वाला दिख रहा है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये बन गया COH। अब एक ही कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, स्टेबल नहीं होते, तो उसमें से क्या निकल जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही निकलता है, वाटर मॉलिक्यूल से दिखाता हूँ यहाँ पे, तो माइनस ऑफ H2 हो जाएगा, OH इधर से गया, H इधर से गया, तो क्या बचा, एक ऑक्सीजन प्लस H2। अब कार्बन की 4 वैलेंसी नहीं है, तो यहाँ पे क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर मैं HCN यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर हाइड्रोजन है, तो ये क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई भी दूसरा एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या देता है, कीटोन। यहाँ पे एसीटोन है, कीटोन। ठीक है, डिपेंड करेगा कि यहाँ पे तुमने कौन सा एल्काइल ग्रुप लिया और यहाँ पे तुमने कौन सा एल्काइल ग्रुप लिया। तो सेम रिएक्शन होगी, CH3 कार्बन पे अटैक करेगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो एक तोड़ के नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव MgX के साथ रिएक्ट करके NMgX हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे होगा OH यहाँ जाएगा, H यहाँ जाएगा। ठीक है, MgOH ये निकल गया, NH बचा, NH के बाद फिर होगा यहाँ पे 2 OH जाएंगे और यहाँ पे 2 OH जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे OH जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें से वाटर निकलेगा और हमारा क्या बन जाएगा, एसीटोन। नाउ वी कम टू द ओवरव्यू, दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड। इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बना सकता है। दिस इज योर एसाइल क्लोराइड्स। ठीक है, एसाइल क्लोराइड के साथ MgX क्या करेगा, X के साथ Cl के साथ लग जाता है, तो यहाँ पे साथ में क्या प्रोड्यूस होगा, वेट, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा Mg X तो था ही यहाँ पे। ठीक है, और साथ में क्या जुड़ जाएगा, Cl इसका, और ये RC डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3, क्या बन गया, कीटोन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जहाँ पे हम लोग इपोक्साइड लेते हैं और इपोक्साइड से हम लोग क्या बनाते हैं, प्राइमरी अल्कोहल। जो CH3 है वो क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे, तो कौन सा टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो CH3 CH2 CH3 CH2 इसके साथ क्या अटैच है, CH2, और साथ में क्या बन जाएगा, OH। मुझे लगता है कि मैं इसको फिर से लिख के दिखा देता हूँ। तो अब जैसे ही ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा CH3, ये आ गया CH2, ये वाला CH2। फिर ये CH2 किसके साथ अटैच है, इस CH2 के साथ, और ये वाला जो बॉन्ड टूट गया तो वो क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। ठीक है, O नेगेटिव बनने के बाद हाइड्रोलिसिस होगा, तो ये क्या बन जाएगा, X। तो ये प्राइमरी अल्कोहल यूज बनाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है इपोक्साइड, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट वी मूव टू, दिस इज योर एस्टर। एस्टर से हम लोग को पता है कि दो इक्विवेलेंट, दो मतलब दो इक्विवेलेंट है, दो बार एक इक्विवेलेंट ये एक मॉल के लिए और दो मॉल के लिए यूज करके क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल, ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। ये क्या है, इट इज फॉर्मामाइड, अमाइड है। NH2 के साथ किस क्या बॉन्ड है, एल्डिहाइड का बॉन्ड है। ठीक है, मतलब CONH2 को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मामाइड। तो इस केस में क्या हो रहा है कि NH2 तो गायब हो रहा है, दिख रहा है आपको। ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर क्या लग रहा है, ये। तो CH3 कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्या बन जाएगा, O नेगेटिव बन जाएगा। ये O नेगेटिव वापस डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से NH2 निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ NH3। तो यहाँ पे CH3 ये बन गया। ठीक है, तो ये एक नया तरीका हो गया एल्डिहाइड्स प्रोड्यूस करने का, ये हम लोग कर ही चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ऑक्सीजन गैस। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी बनाते हैं तो ना ही हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एकदम इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए, मतलब इनर्ट गैस चाहिए। कौन सी होती है इनर्ट गैस, कोई भी नोबल गैस यूज होती है, वो उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो वो किसी से रिएक्ट नहीं कर सकती, या फिर नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड तोड़ने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होती है, बहुत हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करती है, नॉर्मल टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती। ऑक्सीजन क्या होता है, बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाती है। तो अब ये क्या करेगा, CH3 नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, तो ये
O नेगेटिव। तो ये हो जाएगा CH3O नेगेटिव, और जैसे ही वाटर डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा, OH, परऑक्साइड बनेगा। फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम लोग रिएक्ट करके बता ही चुके हैं कि प्राइमरी अल्काइल बनता है। नेक्स्ट इज हेलोजन एक्सचेंज। इसमें क्या होगा, NGX क्या करेगा, X के साथ अटैच हो जाएगा, और ये CH3 इस CH3 के साथ अटैच हो जाएगा, और ये हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। सो दिस इज इट। ये यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं ये सारा का सारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज असाइनमेंट। अब ये जो असाइनमेंट है ये आपको आफ्टर लॉकडाउन आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। ये 10 क्वेश्चंस हैं। 10 क्वेश्चंस में ये जो बॉक्स बना रखा है यहाँ पे क्या रिएजेंट आप यूज़ करेंगे वो आपको देखना है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इस वीडियो को फिर से देखिए, 2 बार देखिए, अच्छे से सारे के सारे रिएक्शन कीजिए, मैकेनिक्स लिखिए, और थोड़ा दिमाग लगाइए कि इसको कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ये तो सारा मॉलिक्यूल सेम है, ये सिर्फ OH है, और यहाँ पे क्या है, CH3। तो हमें ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ करना है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे, क्या अटैच हो रहा है अलग से, ये 3 चीज़ें सेम है, एक फिनाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, ठीक है। तो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। परऑक्साइड बन रहा है, किसकी वजह से बनता है, ऑक्सीजन के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या यूज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनाया है, एल्डिहाइड बनाया है। तो आप देखो कि एल्डिहाइड बनाने के लिए कौन कौन सी रिएक्शंस है और हम लोग इसके अंदर क्या डाल सकते हैं। ये हाइड्रोकार्बन बनाया है, तो ऑब्वियसली हम लोग कुछ डाल सकते हैं, चेक इट आउट। ये नॉर्मल रिएक्शन है, बहुत आसान है। ये एस्टर है, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, बहुत आसान है। इपॉक्साइड है, ऑब्वियसली प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, चेक दैट आउट। कार्बन डाइऑक्साइड है, एसिड बनेगा, ठीक है। नाइट्राइल है, तो नाइट्राइल से क्या बन सकता है, कीटोन, ठीक है। तो ये करना और इसको करना, ठीक है। सो if you learn something new today, then please like and subscribe. That's all in today's video. This is Mohit Gupta signing off. Have a great day. Peace out.